एंटोनियो गुतरेस अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के हमरा सिंध और बलोचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे पर रवाना। फ़ज़ाई जायज़ा लेंगे। सक्खर एयरपोर्ट पर ब्रीफिंग होगी। लाड़काना और जाफराबाद में मुतासिरीन सैलाब से मुलाकातें होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। मुल्क में सैलाब से क़यामत खेज तबाही, मजीद 5 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। NDMA के मुताबिक अमवात 1396 हो गई। 12,728 अफराद ज़ख्मी हुए। 17,43,345 मकानात तबाह हुए। 7,50,233 मवेशी भी हलाक हो गए। बैग तैयार करके गिरफ्तारी के लिए तैयार था, लेकिन कोई आया ही नहीं। अगर ये लोग गिरफ्तार करने आते तो अपना मजीद बेड़ा गर्क करते। कैद बहुत छोटी चीज़ है, मुल्क के लिए जान भी देने को तैयार हूँ। इन चोरों के मातहत ज़िंदगी गुजारने से मौत अच्छी। नाअहल भी कर दिया जाए तो कोई दुख नहीं। मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो चुका, कौम बेदार हो चुकी, सोच में इनकलाब आ चुका। इमरान खान का प्रोग्राम तजिया को इंटरव्यू। बोल न्यूज़ अवाम का पसंदीदा चैनल। बोल ने रेटिंग में सबको पीछे छोड़ दिया। टीवी और सोशल मीडिया पर छा गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के इंटरव्यू को लाखों लोगों ने देखा, बड़ी तादाद में शेयर भी किया। PTI आज पहलवानों के शहर गुजरांवाला में सियासी कुव्वत का भरपूर मुजाहरा करने को तैयार। हकीकी आज़ादी की तहरीक के हालिया मरहले के आखिरी जलसे की तैयारियां मुकम्मल। स्टेज सज गया, खिलाड़ी पुरजोश। जलसागाह में डेरे डाल लिए। कप्तान गुजरांवाला जलसे में अहम ऐलान करेंगे। तहरीक इंसाफ इमरान खान के हक में आज मुल्कगीर एहतजाज करेगी। फवाद चौधरी कहते हैं ये लोग इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट की तरफ ले जाना चाहते हैं। आम इंतखाबात के लिए हुकूमत को ज़्यादा वक्त नहीं दिया जा सकता। हमारी सियासी तहरीक आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी। शाह महमूद बोले इस्लामाबाद में कोई खिचड़ी पक रही है, माइनस और प्लस का इख्तियार सिर्फ आवाम के पास है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी वजीर दिफा में टेलीफोनिक राब्ता। ISPR के मुताबिक अमरीकी वजीर दिफा का पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर दुख का इजहार। पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों को सराहा। पाकिस्तान के साथ हर सतह पर ताउन बढ़ाने में किरदार अदा करने का अहद। इससे कबल US एड की मुंतजिम की भी आर्मी चीफ से मुलाकात। पाकिस्तान की हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी। बोल न्यूज़ हमेशा आवाम की आवाज़ बना, आवाम की खबरें चलाता रहा। बोल हमेशा आवाम के मसाइल के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। किसी दबाव में आकर अपने किसी भी फैमिली मेम्बर से अलहदगी इख्तियार नहीं करेगा। पैमरा ने बोल के खिलाफ गैर कानूनी इकदाम उठाया और बोल को सिक्योरिटी क्लियरेंस के बावजूद गैर कानूनी तौर पर बंद किया। आला अदलिया ने हमेशा की तरह बेहतरीन फैसला दिया। बोल की नशरियात बहाल करने का हुक्म दिया। पैमरा का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। बोल इंतजामिया ने बोल एंटरटेनमेंट के लाइसेंस की तजदीद के लिए पहले ही दरख्वास्त दे रखी है। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं की अपील। बोल न्यूज़ की नशियात केबल पर अब तक बहाल ना होने की सूरत में नाजरीन www.youtube.com/बोल न्यूज़ ऑफिशियल पर बोल की नशियात देख सकते हैं। बोल को अदालत से फिर इंसाफ मिल गया। सिंध हाई कोर्ट ने बोल की बंदिश खत्म कर दी। बोल न्यूज़ और एंटरटेनमेंट की नशियात बहाल करने का हुक्म। अदालत ने हुक्म दिया बोल न्यूज़ की नशियात को केबल पर पुरानी पोजीशन पर बहाल किया जाए। वफाकी हुकूमत और पैमरा को 14 सितंबर के लिए नोटिस जारी। पैमरा की 5 सितंबर की प्रेस रिलीज और फैसला मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नदीम अख्तर ने फैसला सुना दिया कि इलेक्ट्रिक की हठधर्मी बरकरार। शदीद गर्मी में बिजली की तवील बंदिश से कराची वालों का जीना मुहाल। शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। औरंगी, कोरंगी, मलीर, सदर और गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे बिजली की फराहमी मुअत्तल। घरों में पानी की भी किल्लत पैदा हो गई। शहरी अजियत का शिकार। चौबीस घंटों में मुल्क में कोरोना से एक हलाकत। 156 अफराद मुतासर हुए। मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 0.91% पर आ गई। 98 मरीजों की हालत तशवीशनाक। और एशिया कप के सुपर 4 मरहले के आखिरी मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 122 रन का हदफ 5 विकेटों पर पूरा कर लिया। दोनों टीमों के दरमियान फाइनल कल खेला जाएगा।
सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।